क्वेश्चन नंबर A5, क्वेश्चन नंबर A5 को देखेंगे तो कह रहा है हाइट ऑफ अ ट्रायंगल इज थ्राइस द लेंथ ऑफ बेस। ये रहा ट्रायंगल, इसकी जो हाइट है वो थ्राइस है बेस से, यानी अगर बेस को B मान लें तो हाइट हो जाएगी 3B। आ रही बात समझ में? ठीक है। द हाइट ऑफ अ ट्रायंगल इज थ्राइस द लेंथ ऑफ इट्स बेस। द लेंथ ऑफ द बेस ऑफ अ ट्रायंगल इज x सेंटीमीटर। बेस जो है वो x सेंटीमीटर है एंड द लेंथ ऑफ द अदर टू साइड इज 24 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। यानी ये जो है 24 है, ये 26 है। ठीक है। इफ़ द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज 60, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज 60। अब इसमें एक गड़बड़ हो रही है कि हाइट और एरिया पूछ रहा है, हाइट और एरिया पूछ रहा है, यानी ये हाइट नहीं हो सकती, ये बेटा 24 हो सकता है। ठीक है, ये 24 है, ये 26 है, ये नहीं पता है। ठीक है, कुछ गड़बड़ है इस क्वेश्चन में। द हाइट ऑफ अ ट्रायंगल इज थ्राइस द लेंथ ऑफ इट्स बेस। द लेंथ ऑफ द बेस ऑफ द ट्रायंगल इज x सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ द अदर टू साइड इज 24 एंड 26। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। अच्छा, एक बार ऐसा कर लीजिए, पेरीमीटर का मतलब सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड 60 आ रहा है, उसमें से 24 माइनस कर देंगे तो आएगा 36, और उसमें से 26 माइनस कर देंगे तो आएगा 10। तो हाइट बच्चों मान लीजिए आप 10 है, ये 24 है, ये 26 है, और ये हो गया 10। ठीक है, लेकिन वो थ्राइस वाली बात इसमें सेव नहीं हो पा रही है। इसमें आप इसको चाहेंगे तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट में 1/2 इंटू बेस आपका आ रहा है 24 और हाइट आपका आ रहा है 10, क्योंकि हाइट तो निकालनी थी, वही हाइट हमने निकाली थी। 2 से इसको काटेंगे 5 आ जाएगा, 24 5 120 आंसर आ जाना चाहिए। लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, इन्होंने दो बातें कह रखी हैं, उनका करेक्ट सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर A6 पे। क्वेश्चन नंबर A6 कह रहा है द बेस एंड हाइट ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 4:5। 4:5 इसका रेशियो है। ठीक है, और एरिया दिया हुआ है 72.9। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द बेस एंड द हाइट ऑफ द रेक्टेंगल। इसको मान लीजिए 4x, इसको मान लीजिए 5x, इसका कर लीजिए 1/2। 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट करने पे आंसर आपका क्या आना चाहिए? 72.9। ठीक है, x की वैल्यू आपको लोगों को निकालनी है, निकालिए। ये 2 से ये कट जाएगा, 2 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 10x² इज इक्वल टू 72.9। x² इज इक्वल टू 72.9 अपॉन 10। इसको कट करेंगे तो 7.29 आ जाएगा। x का आंसर 1.7 नहीं, x का कुछ आंसर आएगा। ठीक है, x² का आंसर निकालने के लिए इसका अंडर रूट निकालना पड़ेगा 7.29। ठीक है, इसको सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा। हाँ, तो क्लास एक्सरसाइज 11.3 में आपको पढ़ना है सर्कल के बारे में। सर्कल में 2 चीज़ें पढ़ने लायक होती हैं। एक होती है इसकी सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस का मतलब इसकी ये बाउंड्री, कि ये कितना डिस्टेंस चलने में बाउंड्री कवर हुई। ठीक है, और दूसरी चीज़ होती है अंदर का एरिया, कि अंदर कितनी स्पेस है। तो बाहर की चीज़ को बोलते हैं सरकमफ्रेंस और अंदर की चीज़ को बोलते हैं एरिया। 2 बातें आप लोगों को पढ़नी है। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला 2πr, इससे सर्कल के बाहर की बाउंड्री निकलती है। ठीक है, और सरकमफ्रेंस के बाद एरिया का फॉर्मूला है। एरिया का फॉर्मूला होता है πr², इससे सर्कल के अंदर का एरिया निकलता है, इससे अंदर का, इससे बाहर का। ये 2 फॉर्मूले आप लोगों को पढ़ने हैं। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन, पेरीमीटर को ही सरकमफ्रेंस कहते हैं, बाउंड्री को ही सरकमफ्रेंस कहते हैं। एरिया का मतलब आपको सर्कल के अंदर जाना है, और सरकमफ्रेंस का मतलब इसके आपको बाहर बाहर चक्कर लगाना है। ठीक है, अब 11.3 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन हैं जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं, वो आप सब लोग आराम से खुद ही कर सकते हैं। द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड सरकमफ्रेंस। द रेशियो बिटवीन द सरकमफ्रेंस एंड ऑफ अ सर्कल एंड इट्स डायमीटर। सरकमफ्रेंस होता है 2πr और डायमीटर होता है 2r। ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा, r से r कट जाएगा, π/1 का रेशियो बचेगा। ठीक है, इस तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इनको आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, 11.3 की K1 क्वेश्चन को लगाना शुरू करिए। K1 क्वेश्चन में जिस क्वेश्चन में दिक्कत आती है वो हम बताते हैं। एक क्वेश्चन में आपको सरकमफ्रेंस का बता देता हूँ, एक क्वेश्चन एरिया का बता देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर पकड़ते हैं, क्वेश्चन नंबर C।
क्वेश्चन नंबर सी जो है वो ये है, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 14, यानी रेडियस आपको दिया हुआ है 14 और सर्कमफ्रेंस निकालना है। तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 इंटू पाई इंटू आर। तो आप क्या करेंगे, 2 इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7 और आर की वैल्यू 14 दे रखी है। तो आप क्या करेंगे, 7 से 14 को कट कर देंगे, यहाँ 2 आ जाएगा। 2 और 2 का मल्टीप्लाई 4 और 4 का मल्टीप्लाई जब 22 में किया तो आया आंसर कितना आपका 88 आपका सर्कमफ्रेंस का आंसर है सी का। एक और बात, रेडियस का आप जब डबल कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, डायमीटर। तो कहीं जैसे आप मान लीजिए डायमीटर दिया हुआ है 22, तो रेडियस आपका क्या हो जाएगा 11, क्योंकि रेडियस इंटू 2 करने में 22 आना चाहिए। तो 11 इंटू 2 करेंगे तो 22 आएगा। तो इसको आप अपने फॉर्मूले में रखेंगे, 11 को यहाँ रेडियस में। ठीक है, रेडियस का यूज़ होता है, डायमीटर का यूज़ नहीं होता है। डायमीटर का आधा कर दीजिए तब आपका रेडियस निकल के आएगा। ठीक है, ये तो था सर्कमफ्रेंस का क्वेश्चन। अब एरिया का क्वेश्चन है। एरिया का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जी। क्वेश्चन नंबर जी कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल जिसका रेडियस कितना है 28। रेडियस क्या है 28 और इसका एरिया निकालना है। तो एरिया का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस 28 है, तो आप 28 इंटू 28 करेंगे क्योंकि रेडियस का स्क्वायर दे रखा है। 7 से 28 को काटेंगे तो 4 आ जाएगा। 4 से 22 का मल्टीप्लाई कराएंगे 88 आ जाएगा। 88 इंटू 28 करेंगे तो आपका फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, 88 इंटू 28 कर लीजिएगा, जो भी आंसर होगा वही आपका फाइनल आंसर है। दो बातें फिर से बता दे रहा हूँ, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर और एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। ये दो फार्मूलों के बेसिस पे अपनी एक्सरसाइज आप लोग लगाना स्टार्ट करिए। क्वेश्चन नंबर S1 कह रहा है, इफ़ द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ 2 सर्कल इज़ 2/3, फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर एरियाज़। यानी सर्कमफ्रेंस 1 और सर्कमफ्रेंस 2 के रेशियो जो हैं वो 2/3 हैं। तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर और ये भी 2 पाई आर इज इक्वल टू 2/3। इसका रेडियस अलग होगा तो R1 कर दिया, इसका रेडियस 2 होगा तो R2 कर दिया। 2 पाई से 2 पाई कट गया, यानी R1 2 है और R2 3 है। और आपको एरियाज़ का रेशियो निकालना है। एरियाज़ का रेशियो यानी A1/A2 निकालना है। एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर और A2 का भी फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। एक जगह R1 की जगह 2 रखिए, एक जगह R2 की जगह 3 रखिए, यानी पाई से पाई तो कट जाएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और R का स्क्वायर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9। तो 4:9 आएगा रेशियो एरिया का। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर A1 था, S1 था। अगला क्वेश्चन S2, इफ़ द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ 2 सर्कल इज 36/49, यानी A1/A2 करने पे क्या आ रहा है 36/49। एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर स्क्वायर। ये R1 ये R2, पाई से पाई कट गया। R1 और R2 का स्क्वायर 36 और 49 है, तो नॉर्मल R1 और R2 क्या हो गए 36 का 6 और 49 का 7, क्योंकि ये तो स्क्वायर थे। स्क्वायर 49 है तो नॉर्मल नंबर 7 होगा, स्क्वायर 36 है तो नॉर्मल नंबर 6 होगा। R1 R2 निकल आया। सर्कमफ्रेंस निकालना है। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर अपॉन 2 पाई आर। 2 से 2 आर, पाई से पाई, 6/7 ही आ गया। बस काम ख़त्म। ये यहीं पे आ गया था, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये था क्वेश्चन नंबर S2। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर S3 भी है, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर A1 है, A2 है, सब क्वेश्चन ऐसे ही हैं। केवल एरिया का फॉर्मूला, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला, एरिया का फॉर्मूला, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला। किसी ने A2 क्वेश्चन पूछा था, कह रहा है फ्रॉम अ सर्कुलर शीट ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। एक सर्कुलर शीट है, रेडियस 3.5 है, ठीक बात है। अ सर्कल ऑफ रेडियस 1.4, एक छोटा सा 1.4 वाला कट कर दिया गया, तो बताइए फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट। यानी बड़े सर्कल में से, यहाँ लिख दीजिए बिग सर्कल माइनस स्मॉल सर्कल। बिग सर्कल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, ठीक है, माइनस पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई कॉमन हो गया, पाई को कॉमन ले लीजिए। बड़े आर का स्क्वायर होगा 3.5 का स्क्वायर माइनस छोटे आर का स्क्वायर होगा 1.4 का स्क्वायर। ये दोनों चीज़ें क्वेश्चन में ही दे रखी हैं, ठीक है। 3.5 का स्क्वायर निकालिए, 1.4 का स्क्वायर निकालिए, दोनों को माइनस करिए और उसका मल्टीप्लाई 22/7 से कर दीजिए, ठीक है। 22/7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका स्क्वायर निकालिए, इसका लगभग आंसर आएगा 12.95 और माइनस इसका आंसर आएगा 1.96।
ठीक है, इन दोनों को माइनस करके और इससे कट करिए, कट करेंगे तब आपका फाइनल आंसर आएगा कि कितनी शीट बची है। ठीक है, इसका आंसर सब लोग निकाल के दिखाइए मुझे। क्वेश्चन नंबर ये A2 था। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर A3 देख लीजिए, वो भी ज़रा सा अच्छा सा है। क्वेश्चन नंबर A3 कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द सर्कुलर टेबल टॉप ऑफ डायमीटर 5.8। एक टेबल है, इसका डायमीटर दिया हुआ है 5.8, हमको रेडियस चाहिए होता है यानी 2.9। ठीक है, इसका आधा कर दिया, 2.9 आ गया। रेट ऑफ पॉलिशिंग 10 रुपीज़ पर मीटर, यानी आपको इसके एरिया को 10 से मल्टीप्लाई कराना है, यानी पाई आर स्क्वायर का मल्टीप्लाई 10 से कराना है। पाई की वैल्यू सबको पता है 22/7, रेडियस आपका 2.9 इंटू 2.9 और इंटू करा दीजिए 10। ठीक है, ये पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 हो जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा। ठीक, अब 7 से और कुछ जा नहीं रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 29 इंटू 22 इंटू 2.9 और अपॉन में 7, इसको सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर बिल्कुल फटाफट आ जाएगा। करके दिखाइए कुछ क्वेश्चंस, तब आगे की बात करते हैं।